नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम अभी तक लगातार ये बातें कर रहे थे कि जेएसएससी सीजीएल में पेपर लीक हुआ है। जेएसएससी सीजीएल में पेपर लीक के आरोपों के बाद रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है और लाखों अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अब हैरान करने वाली बात यह सामने आई है कि जेएसएससी सीजीएल तो छोड़िए, एसएससी में राष्ट्रीय स्तर पर यह मामला सामने आ गया है। एसएससी की परीक्षा में पेपर लीक के प्रमाण मिल गए हैं। अब ये बात हैरान करने वाली है कि आखिर एसएससी में ऐसा कैसे हो रहा है। और यह भी सफलता देखिए धनबाद पुलिस को मिली है। धनबाद पुलिस ने एक आईके गुजराल नाम के अभ्यर्थी को कदाचार के आरोप में पकड़ा था। उसके बाद यह मामला सामने आया था। और अब देखिए, इसमें जिस एजेंसी ने परीक्षा संचालित कराई थी, उस एजेंसी के भी कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए करिश्मा है। करिश्मा, देखिए, ये झारखंड के अभ्यर्थियों, झारखंड को लेकर अभी तक इस तरह की बातें सामने आती थी कि पेपर लीक हो गया है, जेएसएससी में अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन एसएससी में इस तरह पेपर लीक के प्रमाण मिल जाना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हैरान करने वाली बात है। जी, आपने सही कहा कि लगातार हम अपने दर्शकों को जो एसएससी सीजीएल में जो जिस तरीके से जो अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं, उन तमाम खबरों से रूबरू करवा रहे थे। और फिलहाल उस परीक्षा जब आयोजित हुई थी, उसके बाद से अभ्यर्थियों का कहना था कि ये जो परीक्षा है वो पारदर्शी तरीके से नहीं ली गई है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिस वजह से मामला जो है कोर्ट तक पहुंचा था और फिलहाल रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। लेकिन अब हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, चूंकि एसएससी सीजीएल का भी कुछ इसी तरीके से मामला जो है वो सामने आया और धनबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। देखिए, ये कहा जा रहा था चूंकि परीक्षा जो है वो धनबाद में 12 सितंबर से शुरू हुई थी और जो आखिरी परीक्षा थी वो 26 सितंबर को थी। और इस दौरान कदाचार आरोप पर एक अभ्यर्थी को कह सकते हैं कि गिरफ्तार किया गया था और लगातार उससे पूछताछ की जा रही थी। आरोप सिर्फ यही है कि एक सेंटर है धनबाद में जिसका नाम इन्फिनिटी डिजिटल जोन बताया जा रहा है, वहां पर परीक्षा आयोजित की जा रही थी। और ऐसे में एक अभ्यर्थी पर सभी की नजर गई, चूंकि जो अभ्यर्थी है वो जब क्वेश्चंस आंसर को सॉल्व कर रहा था, इसी दौरान ये देखा गया कि वो क्वेश्चन तो जरूर देख रहा है सिस्टम में, लेकिन उसका हाथ जो है वो माउस में है, लेकिन माउस जो है वो हिल नहीं रहा था, जिस वजह से ये भी देखा जा रहा था कि सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो खुद ब खुद वहां पर टिक हो रहा था। बड़े अधिकारी की नजर उस पर पड़ी और उसके बाद आईके गुजराल, जो बताया जा रहा है बिहार का है, उसे गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई। और इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो कंपनी इस परीक्षा को आयोजित करवाती है, कोलकाता की एक कंपनी है, उसके 3 कर्मियों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, जिस सेंटर पर यानी कि बरवाडी धनबाद रोड पर एक सेंटर है, जो मैं लगातार अपने दर्शकों को बता रही हूं कि इन्फिनिटी डिजिटल जोन में जब 26 सितंबर को परीक्षा आयोजित हो रही थी, इस दौरान सभी की निगाहें एक अभ्यर्थी पर गई। जो अभ्यर्थी माउस को जरूर टच कर रहा था उदय, लेकिन क्वेश्चंस जो रिफ्लेक्ट कर रहा था सिस्टम में, उस क्वेश्चंस को वो जरूर देख रहा था, लेकिन खुद ब खुद जो आंसर है वो टिक हो रहा था। उसके बाद पुलिस को शंका हुई और एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई और उसके बाद लगातार उस अभ्यर्थी से पूछताछ की जा रही है। कुल 4 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस सेंटर में वो परीक्षा दे रहा था, वहां पर सिस्टम को हैक किया गया और उसके बाद इस तरीके की घटनाओं को वारदात दिया गया। यानी कि अगर कोई अभ्यर्थी परीक्षा सेंटर पर परीक्षा दे रहा है तो माना जाता है कि एक तो वहां पर शांति रहती है, हर एक अभ्यर्थी को एक अलग अलग सिस्टम दिया जाता है ताकि अभ्यर्थी जो है शांतिपूर्ण तरीके से सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करे और उसके बाद आंसर दे। लेकिन अगर आप सोचिए कि सभी अभ्यर्थी वहां पर क्वेश्चंस को देख रहे हैं और माउस से कर्सर को घुमाकर वो टिक कर रहे हैं सही आंसर पर, और एक अभ्यर्थी बस माउस को पकड़े हुए है और सिर्फ क्वेश्चंस को देख रहा है और सारा जो आंसर है वो खुद ब खुद टिक हो जा रहा है। तो ऐसे में सभी लोगों को शक हुआ। जो वहां पर वरीय अधिकारी मौजूद थे, जो दंडाधिकारी वहां पर मौजूद थे, उनकी नजर पड़ी और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। हालांकि अब यह भी बताया जा रहा है कि जिस सिस्टम पर वो बैठा हुआ था उदय, उसे भी फिलहाल जब्त किया गया है और उससे भी देखने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो हैक हुआ है उसमें किस तरीके से क्या कुछ हुआ है, आखिर
किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, आखिर इस गिरोह में कौन कौन है, चूंकि जो कंपनी यानी कि कोलकाता की एक कंपनी जो इस परीक्षा को देखिए ये जो मामला सामने आया है उसका कौवा बांध बताया जा रहा है कि कौवा बांध डिजिटल सेंटर में उसका वहां पर सेंटर था, लेकिन परीक्षा से ऐन पहले उसे बरवड्डा सेंटर भेज दिया जाता है। यानी हो सकता है कि जो एजेंसी के लोग मिले हुए थे वो वहां के सिस्टम को हैक नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उसे बरवड्डा के सेंटर अंतिम वक्त में भेजा जाता है। और ये देखिए बहुत हैरान करने वाली बात है कि अगर कोतवाल ही चोर हो जाए, जिस एजेंसी पर परीक्षा सही तरीके से कराने की जिम्मेदारी है, उसी एजेंसी के लोग अगर सिस्टम हैक कर इस तरह से पेपर लीक कराने लगे, चोरी कराने लगे, तो अपने आप में इस सिस्टम का तो भगवान ही मालिक है। जी जाहिर तौर पर अगर इससे पहले उसका सेंटर कोई और दिया हुआ था तो ये जरूर हम कह सकते हैं कि वहां का सिस्टम, जिस सिस्टम पर उसे बैठना था वो सिस्टम हैक नहीं हो पाया, जिस वजह से कह सकते हैं एंड ऑफ द मोमेंट उसका जो सेंटर है उसे चेंज किया गया और वहां पर सिस्टम हैक किया गया और उसे एक ऐसा जगह बैठाया गया जहां पर लोगों की नजर उस पर नहीं पड़ती। लेकिन जहां पर कह सकते हैं परीक्षा जहां पर होती है उदय, वहां पर लगातार जो कह सकते हैं दंडाधिकारी जो अधिकारी है वो राउंड पर आते हैं और इस दौरान सभी की नजर पड़ी कि बहुत अलग तरीके से वो परीक्षा दे रहा है। यानी कि एक तो जब कोई बच्चे या फिर कोई परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं तो टेंशन होता है, क्वेश्चंस वो लगातार पढ़ते हैं और टाइम का भी ख्याल रखते हैं कि इस टाइम से पहले उन्हें इस क्वेश्चन को पढ़कर इसका आंसर देना है। लेकिन जरा सोचिए कि एक सेंटर पर एक बच्चा, एक अभ्यर्थी इस तरीके से बैठा हुआ है, सिर्फ वो क्वेश्चन देख रहा है और माउस पर उसकी हाथ है, लेकिन क्वेश्चंस जो जिस तरीके से आंसर टिक हो रहा है उसमें उसको थोड़ी सी भी हैरानी या फिर होता है, परेशान हो जाता है बच्चा कोई क्वेश्चन देखकर। तो देखिए कह सकते हैं कि सिस्टम हैक किया गया, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और एजेंसी के जब 3 कर्मियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है तो ये जरूर हम मान सकते हैं कि जब एजेंसी के तरफ से इस तरीके का काम किया जाएगा और साफ तौर पर जो सेंटर उसका पड़ा था, यानी कि इससे पहले जिस सेंटर में उसे परीक्षा देनी थी उसके बाद एंड ऑफ द मोमेंट उसे इन्फिनिटी डिजिटल जोन पर उसे कह सकते हैं ट्रांसफर किया गया, तो कह सकते हैं कि यहां का सिस्टम हैक हुआ और उसके बाद वो लगातार, चूंकि अब लगातार पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है, लेकिन वहां के जो सिटी एसपी है उन्होंने जानकारी दी है कि फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आखिर इस गिरोह में कौन कौन है, कौन कौन शामिल था और इतने बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया गया, सिस्टम कैसे हैक किया गया और एंड ऑफ द मोमेंट उसका जो सेंटर है उसे बदला क्यों गया, इन तमाम जानकारियां जो है फिलहाल पुलिस इकट्ठा करने में जुट गई है। लेकिन कह सकते हैं कि धनबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और 4 लोगों से जो पूछताछ की जा रही है, सिस्टम को भी देखा जाएगा, उस सिस्टम को भी जब्त किया गया है और उससे भी कहीं ना कहीं जानकारियां जो है वो इकट्ठा की जाएगी। देखिए वहां पर यह बताया जा रहा है कि जो जोनल मैनेजर है जहां पर उसका सेंटर पड़ा था इन्फिनिटी डिजिटल जोन में, उसका जो जोनल मैनेजर है उसे भी पूछताछ के लिए बुलाया गया और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं जैसे जैसे पूछताछ का या फिर जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ेगा कई लोगों का नाम सामने आ सकता है। चूंकि अभी फिलहाल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है जिन लोगों की संलिप्तता जो है इस पूरे मामले में है। जी चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस पूरे वाकये को कैसे अंजाम दिया गया है और कौन कौन दोषी हैं। लेकिन ये सिस्टम की तारीफ करनी होगी कि उस अभ्यर्थी पर नजर पड़ी और उसकी वजह से पूरे ऐसे रैकेट का खुलासा हुआ है और यह भी पता चला है कि आखिर एसएससी जैसे स्तरीय परीक्षाओं में भी किस तरह से चोरी की वारदातों को अंजाम दिलाया जा रहा है, पेपर लीक किया जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह सिस्टम सुधरेगा और ये जो लूप फॉल्ट्स हैं उन्हें दूर किया जाएगा। गजब नहीं करते। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक।
डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।